अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज फ़ज़ाइल ज़िक्र में से एक हदीस पढ़ेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ न बताऊँ जो तमाम आमाल में बेहतरीन चीज़ है और तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और तुम्हारे दर्जों को बहुत ज़्यादा बुलंद करने वाली और सोने चांदी को अल्लाह के रास्ता में ख़र्च करने से भी ज़्यादा बेहतर, और जहाद में तुम दुश्मनों को कत्ल कर दो वो तुमको कत्ल करें, इससे भी बढ़ी हुई। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताएं। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र। फ़ायदे में शेख लिखते हैं, ये आम हालत और हर वक्त के एतबार से इरशाद फरमाया, वरना वक्ती ज़रूरत के एतबार से सदका, जहाद वगैरह अमूर सबसे अफजल हो जाते हैं। इसी वजह से बाज़ अहादीस में इन चीज़ों की अफजलियत भी बयान फरमाई गई कि इनकी ज़रूरतें वक्ती हैं और अल्लाह पाक का ज़िक्र दायमी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा अहम और अफजल एक हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज़ के लिए कोई साफ़ करने वाली और मैल कुचैल दूर करने वाली चीज़ होती है। मसलन कपड़े और बदन के लिए साबुन, लोहे के लिए आग की भट्टी वगैरह वगैरह। दिलों की सफाई करने वाली चीज़ अल्लाह का ज़िक्र है, और कोई चीज़ अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाली अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर नहीं है। इस हदीस में चूँकि ज़िक्र को दिल की सफाई का ज़रिया और सबब बताया है, इससे भी अल्लाह के ज़िक्र का सबसे अफजल होना साबित होता है। इसीलिए कि हर इबादत इस वक्त इबादत हो सकती है जब इखलास से हो, और इसका मदार दिलों की सफाई पर है। इसी वजह से बाज़ सूफिया ने कहा है कि इस हदीस में ज़िक्र से मुराद ज़िक्र कल्बी है, ना कि ज़बानी ज़िक्र। और ज़िक्र कल्बी ये है कि दिल हर वक्त अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाए, और इसमें क्या शक है कि ये हालत सारी इबादतों से अफजल है। इसलिए जब ये हालत हो जाए तो फिर कोई इबादत छूट ही नहीं सकती कि सारे आज़ा ज़ाहिरा व बातिना दिल के ताबे हैं। जिस चीज़ के साथ दिल वाबस्ता हो जाता है, सारे ही आज़ा उसके साथ हो जाते हैं। उशाक के हालात से कौन बेखबर है। और भी बहुत सी अहादीस में ज़िक्र का सबसे अफजल होना वारिद हुआ है। हज़रत सलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा अमल क्या है। उन्होंने फरमाया कि तुमने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा। कुरान पाक में है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कोई चीज़ अल्लाह के ज़िक्र से अफजल नहीं। हज़रत सलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस आयत शरीफा की तरफ इरशाद फरमाया वो 21वें पारे की पहली आयत है। साहिब मजालिस अल-इब्रार कहते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के ज़िक्र को सदका और जहाद और सारी इबादत से इसलिए अफजल फरमाया कि असल मकसूद अल्लाह का ज़िक्र है, और सारी इबादतें इसका ज़रिया और आला हैं। और ज़िक्र भी दो किस्म का होता है, एक ज़बानी और एक कल्बी। जो ज़बान से भी अफजल है और वो मुराकबा और दिल की सोच है। और यही मुराद है कि इस हदीस से जिसमें आया है कि एक घड़ी का सोचना 70 बरस की इबादत से अफजल है। मुस्नद अहमद में है, हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह के रास्ता में ख़र्च करने से 7 लाख हिस्सा ज़्यादा होता है। इस तकरीर से ये मालूम हो गया कि सदका और जहाद वगैरह जो वक्ती चीज़ें हैं, वक्ती ज़रूरत के एतबार से इनकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा इन अहादीस में कोई अशकाल नहीं जिनमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत वारिद हुई है। चुनांचा इरशाद है कि थोड़ी देर का अल्लाह के रास्ता में खड़ा होना अपने घर पर 70 साल की नमाज से अफजल है। हालांकि नमाज बिल इत्तिफाक अफजल तरीन इबादत है, लेकिन कुफ़ार के हुजूम के वक्त जहाद इससे बहुत ज़्यादा अफजल हो जाता है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में सही मन अपना ज़ाकिर बनाए, अल्लाह के ज़िक्र में हमारा क़ुलूब मुसलसल अमल में रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।